आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल मैथ्स क्यूए 247 पर। आज हम लोग आर्य सवाल क्लास 10th का एक्सरसाइज 13C का क्वेश्चन नंबर 26 से आगे की ओर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 15 एंड 15 to 25 जो है मैंने दो अलग अलग वीडियो में बता दिया है। उसका लिंक जिस प्लेलिस्ट में है उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे मिल जाएगा। ओके, अब वीडियो को लास्ट तक देखिए तो वहाँ पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चों। बोला जा रहा है इफ़ √3 cos थीटा इज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड थीटा इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा। तो आपको क्या करना है? थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये तो काफ़ी आसान सवाल है, आप आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? साइन थीटा को इधर ही रहने देते हैं बच्चों, कॉस थीटा को इस साइड ले आएंगे तो कॉस थीटा डिवाइड में हो जाएगा। अब इधर से कॉस थीटा चला गया तो 1 बचा, और ये √3 जो है इधर मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए कॉस साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है बच्चों? टैन थीटा होता है। टैन थीटा इक्वल टू 1/√3 हो गया। ठीक है, तो 1/√3 किसका वैल्यू होता है? आपको पता होगा, टैन 30 डिग्री का। ओके, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 30 डिग्री। यही आपका आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं बच्चों। 27, 28, 29 मैं जानबूझ करके एक ही जगह में सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ये काफ़ी इजी सवाल है। अब देखिए tan 10 है, इसको हमको लोग क्या लिख सकते हैं? tan 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ठीक है, और tan 20 है तो tan 20 को क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। और यहाँ पर क्या है? tan 70 है और tan 80 है। देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ, लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि 10 और 80 क्या 90 हो गया, 10 और 80 मिलकर 90 हो गया, 20 और 70 मिल करके 90 हो गया। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, 90 हो रहा है। अब देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है? 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। तो अब देखिए इस 10 को और इस 20 को हम लोगों ने कॉट के टर्म में बदलने के लिए क्या लिख दिया? 90 माइनस 80 तो 10 आ जाएगा ना। तो अब tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉट थीटा हो जाता है। ये वाला आगे में लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये लिखें, फिर इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? कॉट 70। ठीक है, और tan 70 तो है ही। तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा आंसर आपका। इसमें आप लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब देखिए, अब ये चीज़ तो यहाँ पर कम टर्म था तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब ये तो बहुत ज़्यादा 89 टर्म तक कैसे लिखिएगा? नहीं लिख पाइएगा। तो ये 1 और 89 ठीक है मिल करके क्या 90 होता है। तो एक टर्म मान लीजिए आप लिख भी लेते हैं तो 89 टर्म तक तो लिख नहीं पाइएगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कितना टर्म आएगा? ये 1 2 3 4 कंटिन्यूस जा रहा तो एक 45 आएगा, जिसका ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा क्योंकि 90 रहता तब ना 45 होता, या 45 दो बार रहता तो ना 45 45 90 होता। तो 45 एक टर्म आ जाएगा। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और ये सारे जो हैं अपने आप में ये और ये मिल करके, ये मान लीजिए tan 1 है तो ये cot 1 है। उसी तरह से tan 2 तो tan cot 78 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही करते करते सारा आपका टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या यहाँ पर जो आएगा आपका जस्ट पहले वाला ये 2 है ना, तो 88 होगा, सॉरी, क्योंकि 90 माइनस 2 क्या होता है? 88 होता है। तो 88 का टर्म एक आ जाएगा। मैं इस साइड अगर कुछ का लिख देता हूँ तो 189 मिल करके क्या 1 हो जाएगा, tan cot बना लेगा। 288 मिल करके tan cot बना लेगा। इसी तरह से 387 जितना भी है सारा टर्म ऐसे ही करते करते 1 बना लेगा। और tan 45 का वैल्यू 1, तो सारा तो मल्टीप्लाई में ही है तो आंसर क्या आपका 1 ही रहेगा। तो 1 आपका आंसर हो गया। इसमें बोल रहा है राइट द वैल्यू ऑफ यहाँ से यहाँ तक। इसमें भी देखिए वही सीन होगा, हमको यहाँ से यहाँ तक इसमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या है क्या नहीं है कोई मतलब नहीं, सारा कॉस का टर्म दिया। हम लोग को क्या पता है? कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। ये पता है ना आपको कि कॉस 90 0 होता है। तो
जब cos 90 जीरो हो ही गया तो ये पूरा टर्म अब जीरो में किसी चीज़ को मल्टीप्लाई किया जीरो ही होगा तो जीरो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ बनाना ही नहीं था तीनों सवाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 अब देख लेते हैं बच्चों। tan a इक्वल टू दिस वन बोल रहा है, फिर साइन कॉस आ गया और सेक आ गया। ठीक है, सेक को अब कॉस के टर्म में लिख लीजिएगा इच्छा करे तो। ऐसा हम यहाँ पर फाइंड आउट कर देते हैं तो tan a इक्वल टू 5/12 डैट मीन्स p अपॉन b। तो h इक्वल टू क्या 13 हो जाएगा, क्योंकि 5, 12 और 13 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ओके, तो अब चलिए साइन a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ट्रिपलेट होता है। ये आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोज़ देखिए। ठीक है, मैंने बहुत सारे ट्रिपलेट बताए हैं। ओके, ट्रिपलेट का मतलब होता है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर आना चाहिए। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। देखिए दोनों ऐड करके ये आ जाएगा। ओके, चलिए अब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन h होता है। तो p आपका क्या 5 है, तो 5 अपॉन h आपका 13 कॉस थीटा, b अपॉन h, b आपका 12 अपॉन 13 सेक थीटा h अपॉन b, तो b 12। अब चलिए एलसीएम लीजिएगा तो 5 प्लस 12 हो जाएगा इंटू 13 अपॉन 12। ये 13 से ये 13 कैंसिल। अब क्या हो गया 5 और 12 क्या हो गया 17 हो गया बच्चों, दोनों को ऐड कीजिएगा तो 17 अपॉन 12 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यही आपका आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 45 वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा का आपको वैल्यू फाइंड करना है। देखिए इसको सिंपली अगर लेकर के चलेंगे तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और इधर भी क्या है, कॉस थीटा माइनस 45 है। डैट मीन्स 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या, थीटा माइनस 45। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को। अब देखिए थीटा को उधर लेके जाएंगे तो 2 थीटा हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा। और ये 90 और ये 45 जो इधर जाके प्लस हो जाएगा 45। दोनों को ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा आपका 135 हो जाएगा। ओके, अब थीटा इज इक्वल टू 135 अपॉन 2, तो इसको कैंसिल कीजिएगा तो 6 टाइम्स में 7 टाइम्स में 0.5, तो 67 टाइम्स 67.5 डिग्री आंसर हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू। यही आपका आंसर है जो थीटा का वैल्यू फाइंड करना था। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। इसमें अब देखिए ये साइन कॉस, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 50 अपॉन कॉस, तो देखिए साइन 50 है और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी साइन 50 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मैं दिखाता हूँ अभी। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से सेक कॉसेक है तो कॉसेक 40 अपॉन सेक को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 40। ओके, चलिए अब इसको प्लस में रहने दीजिए, इसको यहाँ पर -4। कॉस 50 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन 50 और ये भी क्या हो जाएगा कॉस 50, कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉसेक 40 और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 40 हो गया -4 कॉस 50 और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो सेक 50। अब देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है तो -4, ये तो कैंसिल हो गया जब सेम टर्म है तो 1 + 1 और -4 यहाँ पे है। ठीक है, ये वाला तो 2 - 4 इक्वल टू -2 आंसर आएगा। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। इसका वैल्यू आपका 2 आएगा, देख करके बताया जा सकता है, क्योंकि देखिए साइन 48 इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस 48 लिख सकते हैं प्लस कॉस 48, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। ठीक है,
तो साइन 48 और सेक क्या हो गया, कॉसेक हो गया, तो कॉसेक 48 प्लस कॉस 48 और ये क्या हो गया, सेक 48 हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 + 1 = 2 हो गया आंसर। ओके, चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ये सवाल देख लेते हैं बच्चों। x = a sin थीटा एंड y = b cos थीटा। ठीक है, अच्छी बात है। राइट द वैल्यू ऑफ b² x² प्लस a² y²। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करते हैं पहले हम लोग। x/a sin थीटा इसको लिख सकते हैं पहले, और इसको y/b cos थीटा लिख सकते हैं, = cos थीटा। अब इन सबको स्क्वायरिंग करें तो ये क्या हो जाएगा, x² / a² = sin² थीटा, और ये y² / b² = cos² थीटा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, sin² थीटा प्लस cos² थीटा = क्या होता है, 1 होता है। sin² थीटा का वैल्यू यहाँ पे x² / a² है, और cos² का क्या है, y² / b² है, = 1। तो अब LCM लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a² b², तो x² b² ये हो जाएगा, और ये y² a² हो जाएगा, = 1। तो x यहाँ पे अब अरेंज करके लिख देता हूँ, तो b² x² प्लस a² y² = क्या हो जाएगा, a² b², ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। इस साल में बोला 5x = cos sec थीटा एंड 5/x = tan थीटा, इसका वैल्यू पता करना है। देखिए अब इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो 25x² हो जाएगा, = क्या हो जाएगा, sec² थीटा, और इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो 25/x² = tan² थीटा होगा। अब चलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, sec² थीटा माइनस tan² थीटा = क्या होता है, 1 होता है। ओके, अब sec² थीटा की जगह 25x² ले लेते हैं, माइनस 25x², tan² थीटा की जगह = 1 होता है। अब देखिए 25 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 1/x² हो जाएगा, = 1। पूछ क्या रहा है, 5 × x² माइनस 1/x², तो 5 × 5 इसको लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 5, तो x² माइनस 1/x² = एक 5 को हम लोग उधर लेकर के जाएंगे तो 1/5 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो यही आपका आंसर है। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं बच्चों। ये भी उसी तरह से है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। cos² थीटा माइनस cot² थीटा = 1 होता है ना, cos² थीटा माइनस cot² थीटा = 1 होता है। cosec थीटा की जगह क्या है, 2x है तो 4x² हो जाएगा, cot थीटा की जगह क्या है, तो -4/x² हो जाएगा, x² हो जाएगा, = 1। अब देखिए 4 कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x² माइनस 1/x² = 1। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, तो एक 2 उधर चला जाएगा, तो x² माइनस 1/x² = 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 37 नंबर देख लेते हैं बच्चों। बोला जा रहा है sec थीटा प्लस tan थीटा = x, तो sec थीटा का वैल्यू आपको पता करना है। चलिए पता हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec² थीटा माइनस tan² थीटा = हम लोग को पता क्या है, 1 होता है। sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, sec² थीटा माइनस tan² थीटा को, क्योंकि a² माइनस b², तो a + b a - b, इसका वैल्यू x दिया हुआ है, तो x × sec थीटा माइनस tan थीटा = 1। तो sec थीटा माइनस tan थीटा = क्या हो जाएगा, x उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/x। एक इक्वेशन इसको मान लीजिए, इस फर्स्ट को, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो sec थीटा, यहीं पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, sec थीटा प्लस tan थीटा = क्या है, x है। चलिए ऐड किए तो ये कैंसिल हो गया, sec थीटा 2 sec थीटा 1/x प्लस x।
ठीक है। एलसीएम लीजिए तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा तो 1 + x², और ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। सेक थीटा का वैल्यू यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। 1 + x² / 2x, या यही आपका x² + 1/2x लिखा हुआ रहेगा। यही क्या लिखा हुआ रह सकता है, x² + 1/2x लिखा हुआ रह सकता है, ठीक है। ये प्लस का साइन है बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। इसमें कुछ करना नहीं है, cos 38 बोल रहा है तो cos 38 रहने देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, cosec 90 - 38 लिख सकते हैं अपॉन tan 18 को क्या 90 - 72 लिख सकते हैं। tan 35 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 - 55 लिख सकते हैं। tan 60 ऐसे ही रहने देते हैं, tan 72 और tan 55, ठीक है। अब क्या हो गया, cos 38 हो गया, और cosec 90 - थीटा sec थीटा तो sec 38 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, cot 72, ये क्या हो जाएगा आपका cot 90 tan 90 - थीटा cot थीटा तो cot 55 इंटू tan 60, फिर ये क्या tan 72 और tan 55। देखिए ये और ये मिल करके 1 हो गया, ये और ये मिल करके 1 हो गया, ये दोनों तो 1 हो ही गया। तो 1/tan 60 का वैल्यू अब क्या होता है, √3 होता है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। sin = x, राइट द वैल्यू ऑफ cot थीटा। sin थीटा x दिया और cot थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो x/1 = p/h, यही होता है ना sin थीटा = तो b निकाल लेते हैं। तो b = क्या हो जाएगा, 1 - x²√अंडर, यही होगा। cot थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/h, cot थीटा = b/p, तो b क्या है आपका 1 - x² और p क्या है, x है। यही आपका आंसर है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए लास्ट सवाल देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 40। इफ़ सेक थीटा = x, तो tan थीटा निकालना है। ये भी निकाला जा सकता है आपका, इसका 2 तरीका है, h निकाल लीजिए तब भी निकाल सकते हैं, स्क्वायरिंग करके भी फिर से सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको अगर वो इच्छा है तो देखिए मैं दोनों तरीका बताता हूँ। तो सेक स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा, x², दोनों तरफ अगर स्क्वायरिंग कर दिए तो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा = x², ओके। तो tan स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा, x² - 1 होगा कि नहीं होगा। तो tan थीटा = क्या हो जाएगा, x² - 1 √अंडर, यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या है कि सेक थीटा = क्या होता है, सेक थीटा = होता है h/b, तो x/1, तो p आपका निकालना है। तो p = क्या हो जाएगा, x² - 1, क्योंकि h² - b² होता है तो x² - 1। tan थीटा क्या होता है, p/b, p आपका क्या है, x² - 1, b आपका 1 है, तो आंसर तो आपका यही आ जाएगा, x² - 1। नीचे में 1 रहने का कोई वैल्यू नहीं है। तो चलिए ये एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।